लोगों के आज की सुबह के बारे में। जी मंसूर साहब, आप इस वक्त स्नो लेक पे मौजूद हैं और अभी रवानगी का टाइम है पास के लिए, ब्याफो इस्पर के लिए। तो आपके ख्याल में ये इस वक्त मौसम से आप एंजॉय कर रहे हैं या कैसी फीलिंग कर रहे हैं? इसकी सूरत ये है कि सुबह 6 बजे के करीब टाइम है और हमें एक तरफ जो पीछे हुडमिन पास की साइड है वहाँ पर कुछ सूरज की शुआएँ हल्की सी नज़र आ रही हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि कल वाला मौसम कुछ साफ हो जाएगा। इस वक्त कुछ स्नोफॉल भी हो रही है और हमारे एक दो मेंबर्स जो हैं वो कुछ थोड़े से डिस्टर्ब हैं, ग़ालिबन कल रात की एक्सर्शन की वजह से, और पोर्टर्स को भी थोड़ा सा मसला है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करेंगे यहाँ से। बिल्कुल मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो ब्याफो इस पर ग्लेशियर है, लेकिन नाज़रीन को तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, इतनी स्नो है, बल्कि अभी हमें भी कुछ भी नज़र आ रहा है, विजिबल नहीं है। बहरहाल अब हम इस पर ग्लेशियर, इस पर पास को क्रॉस करने के लिए रवाना होने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला 3 घंटे का ये रास्ता है। 3 घंटे तक हम इंशाल्लाह ताला अगर नॉर्मल वॉक पर भी रहे तो हम पास की टॉप पर पहुंच जाएंगे और मामूली से स्टे के बाद वहाँ से हम नीचे उतरेंगे और इंशाल्लाह ताला आज 2-3 बजे तक खानी बासा जो हिस्पर वैली की एक कैंप बनता है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा ये देखें, ये स्नो लेक का बड़ी दूर से लोग आते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, बल्कि शायद पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के ममालिक से ज़्यादा लोग इधर आते हैं। हमारे पीछे से एक जैपनीज़ ग्रुप मौजूद है, उससे पहले पता चला था 3-4 दिन यहाँ पर एक और जैपनीज़ ग्रुप ने यहाँ पर कैंप किया और खूब इंजॉय किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी ग्रुप्स यहाँ पर बहुत कम आते हैं। इस सीज़न में भी जो स्कॉलर से हमें मालूमात मिली उनसे ये पता चला कि अभी तक स्नो लेक के लिए कि पाकिस्तानी ग्रुप कोई इससे पहले नहीं गया। तो इस लिहाज से ये हमारी बड़ी सी अचीवमेंट होगी अगर आज इंशाल्लाह ताला हम अपने टारगेट के मुताबिक इस पर पास पर पहुँच गए और फिर वहाँ से नीचे भी उतर गए, तो इस तरह हमारा एक बड़ा अच्छा एक टारगेट अचीव हो जाएगा। अब हमारे पोर्टर भी कैंप से, अगर आप कैमरा उस तरफ करें तो कैंप से बाहर आना शुरू हो गए हैं और बाकी दोस्त भी ऐसे ऐसा बाहर निकल रहे हैं। इससे ये है कि हम जल्दी रवानगी की तैयारी कर लेंगे। अच्छा मंसूर साहब, ये देखें कि अमूमन जिससे भी प्रोग्राम के वाले से बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि रात 4-5 बजे तक इधर से निकल जाएँ। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों इतनी रात? असल वजह तो उसकी वजह ये है कि स्नो जैसे ही सूरज की शुआएँ आती हैं, स्नो नरम होना शुरू हो जाती है, उसमें चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगस्त का एंड है अब, ये तकरीबन आज 17 तारीख है, हम तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुके हुए हैं अगस्त के। इससे अंदाज़ा ये होता है कि या तो कुछ मौसम में तब्दीलियाँ जल्दी आई हैं। हम 3 दिन से देख रहे हैं कि स्नो लेक का मौसम तकरीबन यही चल रहा है और इस मौसम में इससे पहले हम इस तरह स्नोफॉल हो रही हो और मुकम्मल तौर पर फॉग नीचे आई हुई हो, उसमें चूँकि रास्ता विजिबल नहीं होता इसलिए चलना नामुमकिन था। हमारा पहले इरादा ये था कि हम रात को 3 बजे करीब यहाँ से मूव करेंगे, लेकिन जब हमने बाहर वेदर की कंडीशन और सारे हालात देखे तो चूँकि ट्रैक विजिबल नहीं था और कैमरा आपको अभी दिखाएगा कि यहाँ पर क्रेविसेस बहुत ज़्यादा है। इन क्रेविसेस में गुजरना, दरार की तरफ हम क्रेविसेस जिसे आप कह रहे हैं उसकी तरफ चलें, हम नाज़रीन प्लीज, ये क्रेविस है, ये क्रेविस है, इधर से थोड़ा सा बच के इधर हो जाएं। एक तो ये दिखाएं जी, ये देखें खैमा हमारा जब हमने रात को लगाया इसको तो इस पर किसी किस्म की कोई बर्फ़ नहीं थी। तो अभी सुबह देखें ये सारी बर्फ़ से हटा हुआ है और मेरे ख्याल में ये जो फ्रेश स्नो है सारी, ये मेरे ख्याल 2 से 3 इंच तक रात को पड़ी है और अभी भी स्नो फॉलिंग मुसलसल हो रही है। और आगे देखें बहुत बड़ा एक क्रेविस नज़र आ रहा है। क्रेविस को अगर हम दिखाते नहीं हैं तो किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इस क्रेविस कहते किसको हैं या इसका क्या है, रास्ते में कितनी रुकावट है। जरा बच के, ओ माय गॉड, इधर मेरे ख्याल आए तो इधर से ज़्यादा आसानी से हम ओह माय गॉड, इधर से देखें, बहुत ही जानलेवा किस्म के क्रेविसेस हैं। इधर आए जी, ये क्रेविस को ज़रा अगर आप दिखा सकें तो ये कोई 30-40 मीटर नीचे तक, इधर और आगे सब के अंदर होना चाहिए। महल नहीं रिस्क ना लो, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई नहीं, मैं कर दी गेट, ठीक है। तो इन क्रेविसेस में से बच के जाना रात के वक्त जब अंधेरा हो नामुमकिन सी बात होती है। गो के टीम और पोर्टर्स तमाम रोप अप होते हैं, उसके बावजूद एक आध मेंबर किसी वक्त किसी क्रेविस में गिर सकता है, उसको फिर रोप से खींचना होता है, तो ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। और 1-2 दफ़ा मेंबर्स अगर गिरें, गुज़श्ता रात भी हमारे साथ ये हुआ कि 1-2 मेंबर्स के पाँव स्लिप हुए, तो उससे कुछ हद तक टीम का मॉरल डाउन भी होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जितना रास्ता विजिबल हो तब हम चलें। तो अब हम चलने के लिए तकरीबन तैयार हैं, हमारे एक और मेंबर भी बाहर आ गए हैं और इंशाल्लाह ताला हम थोड़ी देर के अंदर अंदर यहाँ से रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक।